हुजूर मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। गाना तो फिल्मी है, लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे कि प्यार करना बेटा। बाबा कहता है आप आत्माओं का इस धरा वसुंधरा पर आना, प्रकृति का दिया हुआ ये वरदान, ये चोला धारण करना। ये बाबा ने कहा एक प्यार करना। आत्मा भी, पुरुष भी इस प्रकृति के बिना प्यार का नगमा बजा नहीं सकता। ये प्यार करना, जिंदगी और कुछ भी नहीं। संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे, जिंदगी और कुछ भी नहीं। तुमने जिंदगी किसको कहा? तुमने जिंदगी कहा जब आत्मा ये शरीर धारण करती है, तुम कहते हो जन्म हो गया। फिर डे बाय डे उम्र बीतती है, तुम कहते हो कि मरण हो गया। तो ये जो समय था जन्म और मरण के बीच का, इसको तुम जिंदगी कहते हो। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो केवल चोला पहनती है और छोड़ देती है। तुम्हारी नजर में ये जिंदगी है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी कहानी। ये तुम्हारा इतने शरीरों में आना फिर जाना, हाँ, फिर वो इंद्रियों के द्वारा सुख और दुख की भासना, और वो मन की बनी बनाई कहानी। अमिताभ बच्चन की शूटिंग के अलावा भी कोई जिंदगी है कि नहीं है? पूरी जिंदगी कैमरे के सामने थोड़ी रहा है, ऑफ कैमरा भी तो है। संगम पर बाबा कहता है बच्चे एक प्यार का नगमा कब है? जब बाबा ने कहा आप ऑफ कैमरा हो। ऑफ कैमरा अर्थात अशरीरी, कहानी से बाहर की दुनिया। बाप बैठ आत्माओं से बात कर। क्या बात करता? आज तो बाबा कहता है मैं दुकानदार। जैसे माँ बच्चे को रोज नया नया भोजन खिलाती है ना, सब्जियां बदल बदल, ऐसे देखो भगवान भी हम बच्चों के लिए तरावटी माल रोज लेकर हाजिर हो जाए। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में दुकान तो बहुत है ना, मनुष्य ही दुकान चलाता है और मनुष्य की हर जरूरत पूरी कर देता है। एक आदमी दुकानदार है, जो भी कोई ग्राहक दुकान पे जाता है, जिसको दाल चाहिए, आटा चावल चीनी जो चाहिए, वो उसको देता जाता। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी कोई दुकान यहाँ देखी तुमने जहाँ बाबा कहता है सुख शांति प्रेम, ये सब बाबा कहता है किसी दुकान में सौदा बिकता हो? हम क्लेम करते हैं ये सौदा, हम कहते हैं हमारी औलाद है तो हमको प्रेम नहीं देगी, सुख नहीं देगी, सम्मान नहीं देगी। हम क्लेम कर करके आधे हो गए। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो हट्टी है, वो बाबा कहता है ये दुकान है जहाँ बाबा कहता है तुम आत्माओं को जो आनंद, जो खुशी, जो शांति चाहिए ना, वो बाबा कहता है शूटिंग पर नहीं मिलती। शूटिंग पर नहीं मिलती माना एज ए ममता मुझको पार्ट खेलना है। तो पार्ट खेलना है तो फिर दिन से रात, रात से दिन, फिर बहुत सी एक्टिविटी है, बहुत से लोगों से मिलना जुलना है, बहुत कुछ करना है। तो फिर करूंगी तो फिर बाउंडेशन भी फील होगी, टाइम लिमिट भी सामने आएगी।
अपने स्वभाव संस्कार भी वेरीगेट बनेंगे कुछ कुछ चीजों को करने में, समझने में, किसी के साथ में टाई अप करने में, साथ में उनको लेकर चलने में। शूटिंग में ये सब चैलेंजेस होंगे, आते हैं ना जीवन में ये सब। बाबा कहते हैं बच्चे ऑन कैमरा। बाबा कहता है अभी तो आत्मा देखो ये ममता का पार्ट खेल रही है ना, तो ये ऑन कैमरा है ना। हम सोचते हैं कि मैं जितना पुण्य कर लूंगी मुझको अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। बाबा कहता है ड्रामा है। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में अगर चंदा मांगता है लोगों से कि चंदा दे मुझे माँ का मंदिर बनवाना है, क्या लगता है ये उसका पुण्य कर्म कहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा? कहीं वाकई बना दिया उसने मंदिर? शूटिंग कर रहा था और जो बनी बनाई थी पिक्चर, वो डायलॉग बोलता चला गया कि माता का मंदिर बनाना तो सबसे पैसा ले रहा है। और क्या कह रहा है सुनना, मैंने वो सीन कल परसों ही देखा था। वो बाजार में उतरा है मार्केट के बीच में और एक एक के पास जा रहा है, जैसे हफ्ता वसूलते हैं ना। तो कह रहा है डाल इसके अंदर माँ का मंदिर बनना, माँ का मंदिर बनना। तो किसी ने बोला ये चिल्लड़ इकट्ठे करने से क्या मंदिर बन जाएगा माँ का? कहने लगा अगर चिल्लड़ जमा करने से नहीं होगा तो क्या क्या कर सकता हूँ माँ का मंदिर बनाने के लिए? किडनैपिंग कर सकता हूँ, किसी का खून भी कर सकता हूँ, इसलिए माँ का मंदिर बना। समझना क्यों हम ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स यहाँ सामने रखते हैं। अब कोई सुनने वाला कहेगा बताओ ऐसी कमाई से मंदिर बनते हैं कोई? ऐसी कमाई तो मंदिर में यूज करनी नहीं चाहिए। होगा? आपको क्या लगता है कि जो इतने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं किन्होंने दान करा? कौन कर सकता है? कौन करते हैं? बड़े बड़े बिजनेस क्लास लोग करते हैं। क्या करोगे? गाड़ी कमाई है इनकी, दूध के धुले पैसे हैं इनके पास में। आदमी दान ही इसलिए कर रहा होता है कि थोड़ा सा भागीदार भगवान को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की कृपा के कारण तो चोर भी चोरी करता है, वो भी भगवान को याद करता है। वो भी कहता है भगवान बस आज का ये काम हो जाए, आज का दाव लग जाए तो तेरे मंदिर में 100 रुपए चढ़ा दूंगा। जो जितना कमा पाता है उसके अकॉर्डिंग उतनी ही मोटी धनराशि वो मंदिर में जाकर के लगा, ताकि यहाँ से थोड़ा लाइट हो जाए। जो बोझ है पाप का, विकार का, 50-50। तू भी तो भागीदार है फिर। चोरी करने जा रहा हूँ तो साथ तुझे भी तो लेके चलता हूँ, तेरा नाम साथ चलता है माना। तेरी प्रोटेक्शन है, तेरी शक्ति मेरे पास है। तो बाबा हमको इन मन की सारी कहानियों से ऊपर, वो कहता है तुम अभी सेट पर मत मरना, शूटिंग पे मत मर जाना कहीं। ये ममता ही शूट करती गई कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं मेडिटेशन कर लूं, मैं जाकर बाबा का संदेशा सबको सुनाया हूं। नहीं बाबा, ऑफ स्क्रीन आप। इसको बाबा कहता है जिंदगी और कुछ भी नहीं, ये तेरी मेरी कहानी है। बाबा कहते हैं बच्चे ये रोल तेरा कब तक है?
एक फिल्म बनी है, सबको रोल मिला हुआ है। कोई फिल्म के पहले सीन से दिखाई दे रहा है, कोई इंटरवल के बाद आया हुआ है, कोई बिल्कुल लास्ट सीन में आकर खड़ा हो जाएगा। बाबा ने कहा सबका अपना अपना पार्ट यहाँ फिक्स्ड है। तुम्हारे मंदिर में धूप बत्ती करने से कि भगवान इसकी लंबी उम्र कर दे, फिक्स्ड है बाबा ने। हर एक करेक्टर किस समय पे आया है, किस समय तक रहेगा, क्या क्या पार्ट खेलेगा, बाबा ने कहा वो सब फिक्स्ड है। अब मैं किसको कह रहा हूँ? जिंदगी और कुछ भी नहीं। कौन सी जिंदगी की बात करता हूँ? बाबा ने कहा संगम पर आप आत्मा जितना बाबा कहता है इस देह के अभिमान से न्यारे होते हो, माना इस शूटिंग से बाहर आ जाते हो, इस ड्रामा से बाबा कहता है आप अपने आप को जब साक्षी लेकर आते हो, बाबा ने कहा ये तेरी मेरी कहानी है आपस की। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो अलग रहे बहुकाल माना ये आत्मा अपनी मन की कहानियों में जाके फंस गई। तो किसी ने ममता नाम रख दिया, तो ममता मानकर फंस गई परिवार में, घर में, धंधे धोरी में, है ना? बाबा कहता है बच्चे तुम बाप से अलग हुए। बाबा कहता है इसको भी 5000 वर्ष बीत गए। और तुम, बाबा कहता है ये जो संसार में आए बैठे हो, क्या कमा लिया तुमने, क्या कमा के निकलोगे यहाँ से बाबा? कोई कहेगा हम तो भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करेंगे तो भगवान मिल जाए। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस पूरे कल्प में इस पूरे कल्प में बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो जो यात्रा रही है ना, जो जो बाबा कहता है आपकी यात्रा रही है ना, बाबा कहता है उस यात्रा में आपने गवाया है, पाया तो कुछ भी नहीं बाबा, गवाया बाबा ने। जब किसी यात्रा पर चलता है आदमी, क्या लगता है? टिकट खरीदता है ना, जहां से जहां तक जाना है वहां की टिकट खरीदता है। तो बाबा ने कहा ये तो शरीर है, ये टिकट समझ लेना। लेकिन बाबा कहता है तुमने 50 साल इस टिकट पर एक यात्रा करी, 70 साल इस टिकट पर यात्रा करी। अंत में बाबा कहता है तू कहीं पहुंचा। पहुंचना कहाँ था? किसी जगह की बात नहीं हो रही। कहीं पहुंचना अर्थात जीवन के किसी सार बिंदु पर पहुंचा कि आया था यहाँ। कितना दुख, कितनी भोगना, कितनी घबराहट, कहीं कहीं कितना दुख, कहीं कहीं कितनी पीड़ा, कहीं कहीं कितना अभाव, कहीं कहीं कितनी बीमारियों की भोगना। ये सब मैंने इतना मल्टीपल इमोशंस अपने अंदर फील करे, दर्द को भोगा। बाबा कहता है बच्चे सुख की भी बाबा कहता है तुमने दिवालियां मनाई है यहाँ छोटी छोटी। कोई सार बाबा कहता है निकाला, कहीं पहुंचे। बहुत दुखी हो गए तो कह रहे भगवान मोक्ष दे दे, आवागमन से छुड़ा ले। और अगर सुखों में कहीं आसक्ति है, अगर सुखों में कहीं फंसे पड़े हैं, तो कहेंगे भगवान बस थोड़ी सी उम्र और देना, बस ये एक और हो जाए, बस एक मनोकामना और पूरी हो जाए। बाबा ने कहा तुम शूटिंग से बाहर ही नहीं निकले। बिल्कुल मैं मानता हूँ जब आप एक फिल्म को देखते हो, एक एक्टर काम करता है फिल्म में, तो फिल्म के अंदर सारे सीन रियल दिखाए जाते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। दर्द की जगह दर्द, बंदूक की जगह बंदूक, सब कुछ दिखता है उस फिल्म के अंदर। दिखता है नहीं दिखता? लेकिन बाबा ने कहा बच्चे वो तो बाबा कहता है इसको मैं कहता हूँ 4 दिन की जिंदगी जो तुम सेट पर बिताते हो।
ये सेट है हमारे, ये जिस घर में बैठे हैं ना, है ना। लैंग्वेज सुनना कभी, जो लोग एक्टर एक्ट्रेस हैं वो कहते हैं हम सेट पर इतने बजे पहुंचे, हम ऑफिस में इतने बजे पहुंचे, ये मेरा सेट है, शूटिंग चल रही है। बाबा ने कहा बच्चे कल पहले जो हुआ था वही रिपीट हो रहा है, शूटिंग शूटिंग शूटिंग। शूट का एक अर्थ और भी होता है, हाँ, किसी को शूट करना। बाबा कहते हैं बच्चे अभी बीती को बिंदी लगाते जाओ, शूट करते जाओ। माना कोई पास्ट नहीं है तुम्हारा, कोई स्मृति नहीं है तुम्हारी, सब बाबा ने कहा किल करते जाओ। जो बीती, बाबा ने कहा झाटकू बाप को देते जा। मंदिरों में बलि चढ़ाते हो ना, अब बाबा कहता है बकरों की नहीं, बलि किसकी चढ़ानी है। बाबा कहता है संगम पर मैं और मेरा। ये बाबा कहता है ये बकरे की बलि यहाँ दे दो। तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारी कहानियां, तुम्हारे दुख, तुम्हारे वो सुख भी जिसमें अटके पड़े हो, हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो दुनिया क्या, अल्पकाले सुख, अल्पकाल के सुख में भी बाबा कहता है ये सो जाते हैं जैसे। क्या लगता, कहते कहीं और लड़ाइयां चल रही है ना, हम तो सेफ बैठे हैं, है ना। अब ट्रेन में कहीं आग लग गई, सोचो बोगी इंजन में आग लगी पड़ी है, और ये 25वां डब्बा बोले वहां आग लगी है, हमें क्या करना। बाबा कहते बच्चे बर्निंग ट्रेन, हर मन इस समय उगता जा रहा है, उगता जा, सारी वासनाएं उसको दौड़ाती जा रही हैं, चलाती जा रही हैं, भगाती जा रही हैं। कौन सा सुख बाबा कहता है यहाँ तुमको मिलेगा। सेट पर तो सब झूठा है। अमिताभ बच्चन सेट पर जो वाइफ है ये झूठी है, बच्चे झूठे हैं। सेट पर जो पैसा दिखाया, जो प्रॉपर्टी दिखाई, जो जमीनें दिखाई, जो खेत खलियान दिखाए, सब झूठा है। इतनी समझ है अमिताभ बच्चन। बाबा कहता है तुम भी ले लो। कहते थे ना भगवान जब देने पर आता तो छप्पर फाड़ के दे। बाबा कहता है मैं देते देते थकता नहीं, लेकिन तुम, बाबा कहता है, लेते लेते ठंडे पड़ जाते। तुम तो ठंडे पड़ जाते, तुम कहते हो भाई क्या रखा है, मुरली मुरली हो गई, एक बार सुन ली, दो बार सुन ली। ये कहते हैं जब तक जीना है तब तक पढ़ना। बाबा कहते हैं बच्चे इस दुकान की हट्टी में जो सामान बिकता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे वो एक बाप ही है बस, जो तुमको तुम्हारा सच्चा सुख, सच्ची शांति, बाबा कहता है इस हट्टी पे मिलेगी बस, बाकी बेटों से नहीं मिलने वाली। बेटा चार बातें इत्तेफाक रखेगा, छह को कैंसिल करेगा। पति, पति के साथ में आजकल एडजस्टमेंट करनी बड़ी, आज सुन रहे थे किसी का, एक लेडी ने एक गुरु को कहा कि मैं चाहती हूँ आप आशीर्वाद करो कि ये जो मेरे साथ है मेरा पति, 7 जन्म तक यही मेरा साथ पति बनकर दे। गुरु बड़ा प्रसन्न हुआ, वो कहने लगा अरे ऐसे भी लोग हैं देखो। तो उसने बोला कि तुमको यही पति क्यों चाहिए, कोई अपडेटेड वर्जन नहीं चाहिए। तो वही नहीं, यही चाहिए। तो उसने पूछा ऐसा क्या खास बात है इसके अंदर कि तेरे को यही चाहिए। तो बोली, कहती ये ना जैसा मैं बोलती हूँ वैसा कर लेता हूँ, आर्ग्यूमेंट ही नहीं करता, मेरी पूरी बात मानता है। तो बोली अच्छा तुझे पति इसलिए चाहिए ताकि और कोई आ जाए जो तेरी बात ना माने तो तू दुखी हो जाएगी। अब ये सर नीचा करके हर बात माने जा रहा है तो तुझे चाहिए एक गुलाम।
तो 7 जन्म तक यही पति। तुझे पता है कि पिछले जन्म में पति कौन था तेरा? नहीं याद है। ये छूट जाएगा, ये याद रहने वाला है कि ये पति था। अगले जन्म में जो मिलेगा ये तुझे याद रहेगा कि वो तो मिला ही नहीं या वही मिल गया। बाबा ने कहा शूटिंग से बाहर निकलो, और वो गुरु ने भी कह दिया चलो आपकी जोड़ी बनी है। मैंने इस जन्म में जिससे फेरे लिए हैं, मुझे कौन कंफर्म करेगा अगले जन्म में कि वही है पुराना वाला? कौन कंफर्म करेगा? कर सकता है। हाँ, एक बाबा ही है बस जो पूरे ड्रामे को, बाबा ने कहा बच्चे मैं ही जानता हूँ, तुम ही, बाबा कहता है, वो सतयुग के देवी देवता थे और तुम ही, बाबा कहता है, आज पतित बनकर बैठे, अपना सुख दूसरे में तलाशते हो। भगवान बेटा है, दियो ऐसा ही दियो, यही दियो बस बार बार। माँ दियो ऐसी दियो, यही दियो बस बार। बाबा कहते हैं बच्चे मनुष्य मनुष्य को सुख नहीं देता। है ना? एक फिल्म देखी थी करण अर्जुन। एक माँ के दो बेटे मर गए। अब उसने एक आस रखी है कि मेरे करण अर्जुन फिर से आएंगे, पुनर्जन्म लेकर आए। आ गए, स्टोरी ऐसी लिखी थी, आ गए। ऑडियंस ने भी ताली बजा दी कि हूबहू वही शक्ल लेके वो बेटे फिर से जवान हो गए और वो जो माँ है वो बूढ़ी होती चली। अब ये बूढ़ी माँ ये सोचे कि ये बेटे मुझे सुख देने आ गए दोबारा, मेरा बदला लेने आ गए दोबारा, क्या ये बेटे सुख दे रहे हैं? नहीं, ये बना बनाया पाठ खेलने आई हैं आत्माएं। तुम इनकी गुलामी करोगे कि भगवान यही बेटा दियो बस, बाकी तो बेकार है, यही एक काम का। और उस पर भी क्या है कि मेरे कोई कर्म होंगे जो ऐसी औलाद, या मेरे कोई अच्छे कर्म नहीं होंगे जो ऐसी औलाद। बाबा कहते हैं बच्चे इन कहानियों से बाहर निकलो, मैं तुमको क्या सुना रहा हूँ, एक प्यार का नगमा। और प्यार का नगमा क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे प्यार का नगमा ये है कि तू बाबा कहता है स्टोरी लेस आत्मा है, जैसे मैं स्टोरी लेस तेरा पिता हूं। हम दोनों की कोई कहानी नहीं, आजा शूटिंग से बाहर निकल। निकल, बाबा ने कहा। तुम शूटिंग से बाहर ही होते हो उस समय जब दुनिया तुमको अर्थियों पे चढ़ा रही होती है, कहती वो चला गया बेचारा, अच्छा। जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा ला। बाबा ने कहा ये मुरली जैसा साज और कहीं नहीं है। सॉन्ग तो तुमने बहुत सुने होंगे, डीजे पे तो तुम खूब थिरके होगे, शादियों में ढोल बजता है, बैंड बजता है, कमर तो हमने खूब मटकाई होंगी। लेकिन बाबा कहता है वो दिल को तसल्ली कहाँ देता है। रो रहे होते हो घर आके, ये लुट गई, वो लड़की रो रही होती है लुट गई, वो लड़का रोता है वो लुट गया। वो माँ बाप अपने कर्मों को रोते हैं, कहते हैं अरे क्या देखा हमने, इतना खर्चा किया, इतना ये किया। और बच्चे सफरिंग में है, दुख में है, बनती नहीं आपस में, रोज के झगड़े हैं, तो सोचते हैं डिवोर्स ले लेंगे तो शांति पड़ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे समझो, ये दुकान रोज नहीं खुलती। मैं ही कह रहा हूँ, यदा यदा, जब जब बाबा ने कहा तुम ठोकरे खा बैठते हो, भक्ति के धक्के खा बैठते हो, तब बाबा कहता है मुझे ये दुकान खोलनी होती है। रोज नहीं बैठूंगा, तुम सोचो कि भैया ये तो फ्री की क्लास है, चलो सुन लो क्या जा रहा है। बाबा जितने और उतने का भी हिसाब है।
ये तो कल पहले ये कमाई कर रखी है तो यहाँ तक पहुंच बैठे हो आज सारे। बस बाबा ने कहा ड्रामा ही रिपीट समझना। यहाँ से उठने में तो सेकंड लगता है कि नहीं लगता? कितनी देर लगती है यहाँ से वाइंड अप करने में? अभी लेफ्ट कर जाओ, अभी कोई काम याद आ गया, अभी कोई आ गया बुलाने, कोई मिलने, अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी बहुत थका हुआ हूं। क्या लगता है ये सौदा खरीदना इतना आसान है कि जेब में पैसे डाले और चल पड़े? नहीं बाबा। भगवान से रूबरू होना, भगवान के समक्ष आकर बैठना, इसलिए बाबा रोज पहले ही मुरली में आते ही कह देता है, बच्चे रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते। बाबा कहता है मैं तो अपना फर्ज पूरा करता जा रहा हूं, क्या करूं? बाप हूं ना, राय दे सकता हूं। बाकी बाबा कहता है मानो ना मानो, मान लोगे तो बाबा ने कहा सुखी हो जाओगे, नहीं मानोगे तो बाबा ने कहा फिर दुखी। राम दुखी तो हो ही ना ऑलरेडी, कौन से सुख के झूले में झूल रहे हो? हाथ में थालियां खाली उसको सुख मत बैठे। जिस दिन मन दुखी होते हैं, जिस दिन मन भारी होते हैं, ये रोटियां भी तो नीचे नहीं उतर रही होती। क्या कहोगे? बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तुम्हारी अमर कथा सुना है ना, हमारी अमर कथा कैसे अमर हो गई है? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा संकल्पों को बाबा कहता है धारण करे, अगले जन्म ले लेती। और संकल्प क्या है? संकल्प क्या है? ये जो हम कहानी ले रहे हैं ना, कहानी के जो हम पात्र भी बने हुए हैं, हम सब कहते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी सोच ही ऐसी है, मेरी आदत ही ऐसी है। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संस्कार जो है ये संकल्पों से ही आ रहे हैं। तो अभी बाबा क्या करता है? हमारे संकल्प, हमारी वृत्ति को परिवर्तन करता है। हमें वैसे भाषण नहीं देता जैसे हम दूसरों को कह रहे होते हैं ना, देख झूठ मत बोल, झूठ बोलना तो पाप होता है, पाप चढ़ेगा तुझे, कल को भोगेगा तुझे। ये नहीं करा रहा बाबा, वो तो हम सब जानते हैं। अभी कल परसों कोई फोन पे बता रहे थे, कहते हैं माता जी गुजर गए हैं तो घर पे हमने गरुड़ का जो है पाठ रखा हुआ है, गरुड़ पुराण है ना, पूरे नरकों का ब्यौरा है उसके अंदर। कह रहे हमने घर में पाठ रखा है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण पढ़कर, सुनाकर, बाबा ने कहा तुम सोचते हो तुम स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने वाले, मरने के बाद पाठ रखे जाते हैं, ये कलयुग की रीति रस्म। जीते जी कोई नहीं रखता, मरने के बाद जाने वाली आत्मा की शांति के लिए। बाबा कहता है अगर तुम सेट पर ही मर रहे हो, आज कहा है ना बाबा ने, शांति कहाँ मिलती है? शांति बाबा कहता है केवल और केवल बस शांति धाम में मिलती, यहाँ नहीं मिल सकती तुमको। यहाँ तो तुम 8-10 घंटे सो लेते हो तो तुम्हें लगता है शांति से सो गया, सारा दिन घर पे कोई होता नहीं, मैं अकेला ही होता हूँ, इसको तुम शांति मानते हो? शांति माना परम आनंद, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी हो जाए बाहर, हम शांति में, हम अपनी मौज में। लेकिन हम अकेले होंगे सारा दिन घर में, लेकिन अगर एक दो फोन नहीं बजे तो खालीपन सा लगने लगता, आज किसी ने फोन ही नहीं किया, चल मैं ही मिला लूं। ये शांति है।
अकेले बैठने को शांति कहते हो? कहाँ अकेले बैठे तुम? मन तो पूरा कुंभ साथ लेके चल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे शांति केवल कहाँ है? शांति धाम में। शांति धाम माना मरने के बाद ये नहीं कि आसमान में कोई चबूतरा बना हुआ है, वहां बैठेंगे तब शांति मिलेगी। नहीं, बाबा ने किसी चबूतरे की बात नहीं कर रहा हूं। बाबा ने कहा आप आत्मा, जब बाबा कहता है अपने को आत्मा समझते, है ना, मैं आत्मा हूं, मेरी प्रेजेंस की वजह से ही वो मन की स्क्रिप्ट खुलती चली जाती है, हर हर दिन की, हर सेकंड की। मैं आत्मा हूं तभी ये शरीर बोल पाता है, चल पाता है, हंस पाता है, खा पी पाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप तो हो ही कौन? हाँ, कौन हो? बाबा ने कहा बॉडीलेस, स्टोरीलेस। अमिताभ बच्चन कोई कुली थोड़ी है। हाँ, कुली फिल्म में कुली का रोल किया हुआ है बस, लेकिन ये कुली उसकी पहचान थोड़ी है। ऐसे तो उसने 400-500 फिल्में कर डाली, लेकिन उसकी एक रियल अपनी पहचान है। बाबा कहता है ना आत्मा, देखो आत्मा का तो नाम आत्मा ही रहता है, बाकी शरीरों पे तो नाम बदलते रहते हैं हर जन्म। तो बाबा कहते हैं ये जितने भी नाम स्क्रीन पर अभी आप लोग देख रहे हो, है ना, सबका एक एक नाम है। किसने रखा है? हमने खुद रखा है अपना नाम? नहीं। जो कहानी की नून थी, जो स्टोरी में जो करेक्टर मुझे प्ले करना था, वो नाम मुझे दे दिया गया कि देखो आप ये हो। मुझे तैयारी कराई गई कि आप एक फीमेल हो, आप लड़की हो, आप लड़का हो, ये आपका नाम है, ये आपके मम्मी पापा है, और आपको ये प्ले करना। हर कोई अपने अपने संस्कारों अनुसार प्ले करता जा रहा है। माँ बाप कहते हैं अरे जोर से मत बोल, वो बच्चा जोर से बात कर, चिल्लाकर बात कर। स्क्रिप्ट है ना, सबकी खुलती है अपने आप। माँ बाप कहेंगे हमारे घर में अंडा नहीं बनेगा, लेकिन वो बच्चे का संस्कार है। घर में नहीं बनाओगे, यार दोस्तों के पास खा ले। तो अभी हम घर में तो नहीं बनाते, लेकिन ये तो खा लेता है बाहर जाके। कितना इसको मना करते हैं लेकिन मानता ही। बाबा ने कहा देखा, हर आत्मा अपना अपना जो फिक्स्ड पार्ट है उसको खेल रही है। और तुम बाबा ने कहा क्योंकि नॉलेजफुल नहीं हो ना, तो दूसरे के पार्ट से बाबा कहता है तुम सफरिंग में चले जाते। ये हमारे घर का माहौल ऐसा है, इसी ने माहौल बिगाड़ दिया। एक यही है बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब समय कौन सा है? दुआएं देने का और दुआएं लेने का। मैं आपको प्रैक्टिकल क्या क्या बताऊं। अभी क्लास आने से पहले कोई मेरी स्कूल फ्रेंड बहुत पुरानी, दो, वो अभी घर पर आई। तो मैं तो यहाँ ऊपर ही थी रूम में, आज जल्दी आ गई थी रूम में। तो मुझे नीचे से फिर उन्होंने बुलाया, कहने लगे कोई आपको बाहर बुला रहा है। जब मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि वो कोई स्कूल फ्रेंड है बहुत पुरानी। वो आधा घंटा जितना हम लोग बैठे, बातचीत करी, इस कॉन्सेप्ट पर भी बात करी, है ना। तो कहने का भाव क्या है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले हम जो कर रहे थे ज्ञान में आने से पहले, वो क्या कर रहे थे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमें ये समझाया सिखाया गया, हमने दुनिया में यही सीखा था कि जो आदमी पावरफुल होगा, चाहे घर के अखाड़े में, चाहे बाजार दफ्तर के अखाड़े में, उसकी तो सुनवाई होगी। हम खुद भी ये चीज मानते थे, है ना। किसी को टॉर्चर करके, किसी को
किसी को बार बार हर्ट करके हम सोचते हैं ये मेरा कहा करेगा, क्यों नहीं करेगा, इसका बाप भी करेगा, ऐसे। लेकिन अभी आधे घंटे पहले मैंने एक चीज महसूस करी। मैं कहा बाबा ये तेरे सिक्के वाकई कोई आजमा ले तो। कहते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है ना। हमने कुछ ऐसा अभी देखा उन लोगों के आने पर, तो महसूस किया कि बाबा एक संकल्प भी नहीं चला था मेरा कि ये लोग मेरे पास मिलने के लिए आए हैं, है ना। तो जो घर के और लोग हैं, सोचो मेरा फादर तो उम्र में बड़ा ही है सबसे, वो भी वहां आए, उनके साथ मजाक किया। तो कहने लगे अंकल आपने हमको पहचाना, हम बहुत साल पहले भी आते थे यहाँ, तो अब तो थोड़े से बदल गए ना, उम्र बढ़ गई ना। तो उन्होंने क्या कहा, कहते उम्र बड़ी थोड़ी, उम्र तो कम हो गई। उम्र बढ़ कहाँ रही है, उम्र तो कम हो रही है तुम्हारी। कह रहे हाँ मैंने पहचाना पहचाना। तो कहने का भाव क्या है कि मुरली सिर्फ हम बैठ के सुनते हैं ना यहाँ पे। और बाबा कहता है देखो सब तो ज्ञान नहीं सुनेंगे, सबका अपना अपना पार्ट है। लेकिन आप महसूस करना कि जो लोग ज्ञान नहीं सुन रहे ना, अगर मेरी पॉजिटिव वाइब्स सब जगह रोटेट होती हैं, तो जिसको बाबा कहता है गुणों का दान, गुणदान, है ना, उससे आत्मा कितनी जल्दी अपने आप को परिवर्तन कर ले, और खुशी से। मेरे कहने से अगर कोई करेगा वो बोझ महसूस करे, लेकिन कोई अपने मन से करके आएगा उसको खुशी मिलेगी, क्योंकि स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता को हर आत्मा चाहती है। जो मन से की जाती है, जो स्वयं से की जाती है, जो स्वयं इच्छा से चीज की जाती है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलते हैं। और कोई प्रेशर से करा दे, कहने से करा दे। हाँ मैंने आज वाकई एक चीज और याद आ रही है अभी। वाकई 3 लोग थे घर में उस समय, और तीनों को जो मैंने देखा, उनका जो बिहेवियर, उनका जो उनके साथ में मिलना, वो जानता भी नहीं बच्चा उनको। उसने ये भी नहीं प्रश्न किया कि ये है कौन कौन नहीं है। वाकई ये अभी बाबा समझा रहा है कि देख जो तुझे मैं दे रहा हूँ ना, एक तेरे अपने परिवर्तन से, बाबा कहता है ये संसार की कितनी आत्माएं दूसरों से दुआएं पाती हैं। अब ये तो लोग ज्ञान नहीं सुनते, लेकिन जो विजिटर बन के आधे घंटे के लिए घर में आया था, उनको कितनी खुशी हुई कि यार देख क्या घर है ये, सब कितना अच्छे से हंसी मजाक करके, कितना अच्छा। कोई लड्डू बर्फी खाने आया था घर पे, कोई चाय पकोड़े खाने आया था, नहीं। आजकल अच्छे समझदार लोग तो कहते हैं यार नींबू पानी पिला दे, बस हटा दे ये सब नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ना किसी कोई आए तो उसको बाबा कहता है खुश दिल मिठाई से, खुश दिल। जब मेरा अपना मन भरा हुआ है किससे, उसकी दुकान के सामान से, याद रखना उसकी दुकान का सामान बढ़ता जाता है, खत्म नहीं होता। बाबा कहता है ना मेरी याद है मुझे, तुमको ये याद है ना कि मैं हूँ कौन, मैं आत्मा ही हूँ जो ये पार्ट खेल रही हूँ। वो तो ममता समझकर मुझको मिलने आ गए। स्कूल में तेरे को पता है हम क्या क्या करते थे, क्या क्या होता था, है ना। तो नंबर भी लेके गई, कह रही मेरा नंबर भी वो मिसप्लेस हुआ, आप नंबर देना, नंबर भी लिखे। तो बाबा कहते देखो आत्माएं कैसे आत्माओं के साथ पार्ट खेल रही हैं, कैसे कैसे पार्ट चल रहा है सब। तो बाबा यहाँ क्या समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको क्या करना है अभी। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम्हारा राज्य था सतयुग की, बाबा हमको स्मृति दिला रहा है। तो बाबा कहता है देखो वो लक्ष्मी नारायण कितने मीठे थे, है ना। हमने भक्ति की है, तो हमने हमने उसकी जो महिमा गाई है, वो हमने क्या गाई, हमने कहा नयनम मधुरम, कि उसके जो नयन है वो मधुर है, मीठे हैं।
तभी तो हम मंदिर में जाते हैं, कहते हैं बस भगवान के दर्शन कर लेंगे। तो दर्शन कहाँ आंखों से किए जाते हैं, नजर से नजर मिलती है तो हम कहते हैं हम देख आए, हम मिल आए। हाँ, तो हम क्या कहते हैं कि ये नयन है, ये भी मधुर है। अधर, ये होठ है उसके, ये भी मधुर है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मधुरता, ये मधु, ये तुम्हारे रसोई के डब्बे की चीनी से नहीं आएंगे। मुख मीठा कराते हो, कोई घर आएगा कहेगा जी मुख मीठा करो, कोई पास हो जाएगा, किसी की नौकरी लग जाएगी, कहेंगे लो लड्डू खाओ, मुख मीठा करो, मुख मीठा करो। मुख मीठा करना ये प्रतीक है कि हम भी खुश हैं और तुम भी खुश हो। खुशी का प्रतीक है ये लड्डू, ये मिठाई। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची खुशी क्या है तुम्हारी संगम पर। हाँ? बाबा कहते हैं मैंने तुमको जीते जी इन कहानियों से बाहर कर दिया ना। बाबा ने कहा इस कहानी के दुख भी तुम्हारे नहीं है, इस कहानी के सुख भी तुम्हारे नहीं है, इस शूटिंग से बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारा मुख मीठा कर दिया। अब कहानी से बाहर आ गए। बाबा ने कहा ये आपकी पवित्रता है बच्चे, आपको जो कुछ लेना है अपने बाप से लेना। भक्ति में बाबा कहता है तुम कह ही रहे थे कि वारी वारी जाओ। बाबा ने कहा फिर अब वारी जाना, फिर क्या वारेगी मुझ पे बता, क्या वारोगे, भगवान अगर मिल जाए क्या वारोगे, नोट वारोगे। सच बताना, अगर भगवान सामने बैठ जाए, भगवान कईयों के सामने बैठा है, सुदामा के सामने बैठा है, बिक गया। रुक्मणी के सामने बैठा है, बिक गया। बैठा है, वो कह रहा है कि तू तोलना मुझे, किस चीज में तोल सकता है मुझे, क्या मेरे पास कुछ वाकई ऐसा है जो मैं उसको तोल सकूं। वो कह रहा है तुम ही कह रहे हो झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार, तो झूठी चीज से तुम सत्य को कैसे तोल दोगे। झूठा नोट हो, नकली नोट हो, तो असली को कैसे रिप्लेस कर दो। बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुल तो सकता हूँ, लेकिन बाबा कहता है तुलता कहाँ हूँ। जब बाबा कहता है तुम अपने सत्य को, बाबा कहता है मेरे सामने रखते हो, वहां बाबा कहता है मैं बिन मोल बिक जाता। और तुझ आत्मा का सत्य क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा भी है मेरे जैसी बीज स्वरूप, मुझ में भी पार्ट लूंद है, मैं भी संगम पर एक काया में आकर अपना पार्ट बजा देता। बाबा कहता है तुम में 84 जन्मों का नून। लेकिन बाबा ने कहा ये तुम्हारी सच्चाई थोड़ी। बाबा कहता है ना, बाप को सच्चाई और सफाई पसंद। और भक्ति में भी हम कह रहे हैं कि हम तो सच्चे दिल के हैं। बाबा ने कहा तुम सच्चाई जानते हो, सच्चा दिल किसको कह रहे हो, सुबह उठ के मंदिर जाने, दान पुण्य करने को, या घर के बुजुर्गों की सेवा करने को। आदर्श नारी यही कर रही है आज के समय। यदि हम तो बुजुर्गों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, मर्यादित जीवन जीते हैं, खाते पीते भी ठीक ठाक हैं, है ना, और दिनचर्या हमारी बड़ी सात्विक है, इसको वो कह रहे हैं सच्चाई। बाबा कहता है इसका क्या मोल है, शमशान की राख उठा लो, आप बता नहीं सकते कि मरने वाला जो था ये वेजिटेरियन था कि नॉन वेजिटेरियन था। शमशान की राख भी छोड़ो, ब्लड बैंक में चले जाओ, हर हर ब्लड ग्रुप वहां आपको अवेलेबल मिलेगा। किसी भी ब्लड ग्रुप को आप ये नहीं एग्जामिन कर सकते हो कि ये ब्लड ग्रुप जो आया है ये वेजिटेरियन का है या ये नॉन वेजिटेरियन। ये तुम्हारी सच्चाई सफाई।
कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। बाबा ने कहा ये तो तुम शूटिंग कर रहे हो सब, ये तो बना बनाया खेल चलता जा रहा है। तेरी सच्चाई क्या है, तेरी सच्चाई क्या है, तू तो जानता नहीं है खुद को। तुम कह रहे हो कि 4 दिन की जिंदगी है फिर जाएंगे, कहाँ जाओ, कहाँ जाओ। शाम को आदमी दफ्तर से घर आता है, कहाँ जाता है, अपने ही घर जाता है, बेगाने घर में चढ़ेगा कोई। बाबा ने कहा तुमको तुम्हारा घर पता है, ये वर्षा एक मैं देता हूँ बस। हम भी तो, बच्चा पैदा होता है घर ले आते हैं, कहते हैं घर पे लक्ष्मी आ गई। फिर वो लक्ष्मी 25-25 साल तक पहुंचती है, कहते हैं अब तू जा अपने घर जा। फिर वहां से क्या कहते हैं, कहते हैं यहाँ से तब निकलना जब अर्थी में जाए। एक घर में घुस रहे हो और निकल रहे हो, घुस रहे हो और निकल रहे हो, ये घर है तुम्हारे, इनको घर बना दिया तुमने। बाबा ने कहा फिर जब ये घर छूटेंगे, तो बाबा ने कहा फिर तुमको रोना भी पड़ेगा। अस्पताल जाके आदमी 5-7 दिन रहता है, कहता है बस घर की याद आ रही है, कब घर जाऊं। ये जो जिनकी बात बता रहे ना, गरुड़ पुराण का पाठ रखा है उन्होंने, तो बता रहे, कहते मेरी जो मदर थी 90 के अबव है ना, जब चल रही थी, तो कहने लगे, कहते 90 के अबव है मदर मेरी, लेकिन कोई बीमारी नहीं है उनको। हाँ, एज फैक्टर जरूर है। तो कहते मैंने 2-3 दिन पहले उनको कहा कि चलो किसी हॉस्पिटल में आपको एक बार दिखा तो लाओ। तो कहती मेरी मदर कहने लगी मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँ, वहां तो मिट्टी पलीत कर देते हैं। कहते 2-3 दिन पहले उसने खुद ही कहा कि मम्मी कि बेटा मुझको ना अभी गंगा जल पिला दो। 2-3 दिन से वो गंगा जल पी रही। फिर वो भाई कहने लगा जब समय आता है ना, तो अपने आप इंट्यूशन हो जाती है, आदमी को पता चल जाता है कि अब जा। अब देखो वो तो चली गई अपना पार्ट 90 साल वाला खेल करके, है ना। कहाँ गई ये तो कोई नहीं जानता। अब ये जो पीछे बैठे हुए हैं ना, ये बॉन्डिंग है ना, उस करेक्टर से एक बॉन्डिंग है, माँ से जबरदस्त बॉन्डिंग है एक बच्चे की। तो क्या कहता है वो बच्चा, ये कहता है कि देखो हमने तो जो हमसे हो सका हमने किया, और आज भी हमारी माँ हमारे साथ, बॉन्डिंग। अब दुनिया तो ये कहेगी तुम संस्कार कराए, कहाँ माँ तेरे साथ। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपने सिर्फ अस्थियां ही प्रवाह करी, मुक्त नहीं करा उस करेक्टर को, तुम मुक्त करो उसको। बड़ा प्यारा रोल खेला है, 90 साल बैठकर गई साथ में, माँ का रोल प्ले करके गई, है ना। तो वो जो अस्थियां हम प्रवाह कर रहे हैं, माना उस करेक्टर के प्रति मेरे मन में प्यार भी है, बेइंतहा है, सम्मान भी है, बेइंतहा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मिट्टी डालना, मिट्टी डालना माना फुल स्टॉप। वो आत्मा है, वो कहीं और किसी का बच्चा बनने वाली, जो उससे मिला है इस जीवन में, घर मिला, प्यार मिला, परिवार मिला, जो भी बना बनाया खेल, वो आत्मा ने बहुत प्यारा पार्ट प्ले किया है। मुझे भी तो जाना है, मुझे भी स्टोरी में ही मरेंगे, ये सफरिंग साथ जाएगी। वो भाई की ना वाइफ नहीं, जिनकी आपको ये बात बता, उनकी वाइफ नहीं, बेटा बहू है सब। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये हट्टी खोल रहा हूँ तुम्हारे, तुम्हारा बाबा ने कहा जो सच्चाई है, तो बाबा कहते हैं बच्चे किससे जुड़ी है, एक बाप से जुड़ी है बस। और बाबा ने कहा अगर यहाँ दिल के तार तूने किसी से जोड़ दिए,
बाबा ने कहा ना तो तू खुद मुक्त हुआ, ना बाबा कहता तू दूसरे को कर पाए। दूसरे को नहीं कर, है ना। जाने वाले की सुख शांति की दुआ करते हैं हम लोग कि भगवान अगला जन्म जहां भी हो अच्छा सुखी हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो जो बीज अंदर डला था वो आपने बाबा कहते हैं बाहर नहीं किया, उस स्मृति का बीज अंदर पड़ा। आज भी उस आत्मा को जो चली गई शरीर छोड़कर, जो भोगना भोग कर, मेरी स्मृति में वो बीज पड़ा हुआ है कि वो ये बीमारी में गई, इतनी भोगना भोग कर गई। बाबा ने कहा वो बीज फेंका नहीं। अब ये ड्रामा फिर से रिपीट होगा। वो बाबा ने कहा जब वो पार्ट फिर से खुलेगा उस आत्मा के साथ, तो यहाँ पड़ी जो स्मृति है ना, वो फिर से अंकुरित होने लग जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे नथिंग न्यू। किसी को विदाई देने जा रहे हो, अंतिम विदाई, किसी की अंतिम शव यात्रा में साथ चल रहे हो, तो बाबा ने कहा फिर क्या करना है ना। बाबा कहते हैं बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। अब वो बेचारा तो कुछ सोचने करने जोगा बचा नहीं, वो तो जा चुका अपना पार्ट, जैसा भी था नूह था करके चला। लेकिन मैं तो यहाँ ज्ञान सुन रही हूँ, मैं तो भगवान की हट्टी पे खड़ी हूँ, सौदा करने उतरी हूँ उससे कि बता भाई। वो कह रहा है सिर्फ ये ज्ञान ये नहीं है कि तू सुखी हो जा, नहीं। आज बाबा ने कहा है बच्चे बाप से लेकर दान करना पड़ेगा, दान करना। तू मरते के पीछे दान करा रहे हैं, मरते के पीछे बहुत दान पुण्य चलता है हमसे कि उसको लगेगा उसको लगेगा उसको। बाबा कहते हैं बच्चे जो स्मृतियां थी इसका दान कर, जो दर्द अंदर लेके बैठा उसका दान कर, वो जो उससे तूने उम्मीदें बांधी थी उनका दान कर, उससे मुक्त हुआ तू। तो बाबा कहता है वो आत्मा भी हंसती खेलती निकले यहाँ से। नहीं तो तुम खुद रो रहे होते, अरे कम उम्र में चला गया, बच्चे भी छोड़ गया, अभी तो बच्चों को कौन देखेगा, कौन कमाएगा, कौन इनकी शादियां। तुम तो अभी खुद रोए पड़े हो, तुम खुद मुक्त नहीं हुए कहानी से, तुम उसको क्या मुक्ति दे रहे हो। करेक्टर करेक्टर को रो रहा है ना अभी, करेक्टर करेक्टर को रो रहा। बाबा ने कहा तू भी शूटिंग से बाहर नहीं आया, वो भी शूटिंग से बाहर नहीं निकला, तो प्यार का नगमा फिर कब गाओगे फिर। ये संगम, ये प्यार का नगमा है मुझ आत्मा का और उस पिता। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्यार का नगमा गाओ तो तुम्हें ये पता चले कि 84 के इस पार्ट में मैं ही एक खेल रहा था, बस अपने संस्कारों से खेल रहा था और कोई था ही नहीं मेरे साथ। मुक्त हो जाओ बाबा ने कहा, और ये सच्चाई भी है। हर आत्मा एक शरीर लेकर के बैठी है और अपने अपने मन की स्क्रिप्ट के अनुसार अपना अपना, ये स्क्रिप्ट हमारी, ये खेल खिलौने हैं हमारे, है ना। मेरी एक अपनी अंदर दुनिया है, आप लोगों की एक अपनी अपनी अलग अलग दुनिया है। बाबा कहते बच्चे संगम पर आप ये रियलाइज करना कि तू आत्मा 84 जन्म, है ना, 84 जन्म तो तुमने खेल लिए। वो कैसे खेले, कौन से खिलौने थे तुम्हारे पास, मन बुद्धि और संस्कार। हर आत्मा इन्हीं खिलौनों से, अपने अपने खिलौनों से खेल रही, और कोई है ही नहीं। तुम्हारे अंदर संस्कार है ना। कौन सा, मोह का। तो तुम मोह के नाम पर कभी माँ को पकड़ लोगे, कभी औलाद को पकड़ लोगे, कभी पैसे को पकड़ लोगे, कभी धन को पकड़ लोगे। जहां से तुम्हारी मैं फैलेगी तुम उसको पकड़ के बैठ जाओ। ये संस्कार है बाबा कहता है आपके। और जब वो चीज छूट रही है, बैलून छूट जाता है बच्चे के हाथ से, आज बच्चा रो पड़ता, बैलून से खेल रहा था, हवा भरी थी उसके अंदर, उड़ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। बाबा कहते हैं बच्चे ये बलून है, हवा चल रही है इसमें,
बाबा कहता है ये उड़ता है, हंसता है, बोलता है, और जैसे ही एक पिन पड़े, बाबा कहता है ये बैलून फट जाता है। फिर तुम रोते हो, कहाँ चले गए, काश मुझे भी साथ ले जाते, मैं अकेले क्या करूं, कैसे जीऊं। बाबा कहते हैं संगम उस समय आ चुका। बाबा ने कहा आप नींद से जागो। कुंभकर्ण बन के बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पड़े रहना, ये समझदारी नहीं, ये समझदारी है ना। तो बाबा कहता है ये सब क्या है। हाँ? बाबा कहता है ये माया है, इसको मैं माया कहता हूँ। जब बाबा कहता है बच्चे तुम दुख और सुख के, बाबा कहता है इस झूले में झूलने बैठ जाते हो, कभी सुखी होते हो कभी दुखी हो, जितना झूला पीछे जाता है उतना ही झूला आगे भाग। बाबा ने कहा बस अभी, अब तो बाबा कहते हैं बच्चे इस माया का ये जो उड़न खटोला है इससे उतरो और कहाँ बैठो। हाँ, वो बाबा नयन तेरे उड़न खटोले, बैठ इनके अंदर मनवा मेरा खुशियों में। बाबा कहता है मेरी मेरे आंखों में समा जाओ, जैसे मैं तुमको देखता हूँ। बाबा ने कहा बच्चे उस नजर से, उस समझ से, बाबा कहता है आप स्वयं को देखना शुरू करो। तो बाबा कहता है फिर इस संसार में तुमको कोई दुखी नहीं मिलेगा, है ना। दुनिया में बड़े बड़े लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहा है, कोई चैरिटी करता है, कोई क्या क्या करता है, कहते हैं दुनिया से दुख खत्म हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास तो कितनी बड़ी पावर है। जब बाबा कहता है तुम अपनी सच्चाई सफाई को जानते हो, तो बाबा कहता है फिर यहाँ बैठकर हर आत्मा कैसे दिखती है, अपना सच्चा स्वरूप लिए हुए, पूरी सफाई के साथ। सफाई क्या है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुमने कहा ना जब भगवान आएगा तो हम वारी जाएंगे, तो वारी कैसे गए तुम भक्ति में। तुमने कहा तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, तन मन धन। बाबा कहते हैं बच्चे ये सफाई, तन भी तू नहीं है, मन भी तू नहीं है। तो बाबा ने कहा जिसको तूने धन समझा, पूंजी समझा, परिवार समझा, बाबा ने कहा ये तो धन भी नहीं है ना बच्चे, ये कोई संपत्ति थोड़ी है। यहाँ बाबा कहता है कलयुग का धन, ये तो बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग का धन क्या है, काला धन है बाबा। यहाँ तो बाबा कहता है तुम साधन तो बना सकते हो, साधन तो जमा कर लोगे। और बाबा कहता है अब तो साधन भी छूट रहे हैं तुमसे सारे। कल वो बहन यही प्रश्न कर रही थी ना कि मन में आता है हम कुछ परचेजिंग करें, कोई प्लॉट की, कोई फ्लैट की, लेकिन वो बाबा कह रहा है विनाश होना। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे हाथ में एक पेन पेपर दे दो और उसमें मेरे को सम दे दो करने के लिए, कि ना यहाँ जमा कर, यहाँ घटा कर, यहाँ गुणा कर, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब मैं जमा कर रही थी मैं तब मर गई, या जब मैं घटा कर रही थी मैं तब मर गई, या जब मैं मल्टीप्लाई कर रही थी मैं तब मर गई। फर्क पड़ता बाहर है ना पेपर और पेन। जमा करना था तो जमा हो रही थी, घटा का आया तो घटा हो गई, गुणा का आया तो गुणा हो गई। लेकिन हाँ, अंदर कुछ जमा कर रही हूँ, अंदर से कुछ घट रहा है, अंदर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बड़ी डिस्टरबेंस होगी कि विनाश होने वाला है। क्या करूं, जमा करूं कि घटा करूं या मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं। बाबा कहता नहीं शूटिंग से बाहर आ जा, बस करना क्या है, पैकअप। मृत्यु ही तो है ना विनाश, क्या है, पैकअप ही तो है। शूटिंग खत्म हो रही है। जैसे बाहर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं जमा का कर रही हूँ कि मैं घटा पे चल रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाबा ने कहा बाहर कर लो जमा घटा जो भी करनी, बाहर मकान बना लो, हो गया जमा। लेकिन बाबा कहता है ये भीतर नहीं आ जाए, तेरे अंदर कुछ जमा नहीं कर लेना कि मेरा जमा चल रहा है और विनाश हुआ तो। नहीं, बाबा ने कहा बाहर रहने देना, मकान बाहर खड़े रहे,
यहाँ नहीं आ जाए, यहाँ बाहर नहीं बन जाए। बाहर घटने देना जो घटना है, कि किसी ने शरीर छोड़ दिया, किसी के साथ ये नुकसान हो गया, बाहर घट रही है, घटे, मेरे हाथ में भी नहीं है। लेकिन बाबा कहता है तेरे अंदर ना घट जाए, क्योंकि आत्मा की सच्चाई सफाई है कि बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको घटा बढ़ा नहीं सकती। तभी ये तुम्हारा सत्य है। सत्य क्यों कहा है हमने? गॉड इज ट्रुथ। बाबा कहते हैं बच्चे सत्य वो है जिसको कभी भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। तो केवल एक राम सत्य नहीं, बाबा ने कहा बच्चे राम के समान जब आप आत्मा भी इस संगम पर बाप समान अपने को देखते हो सच्चाई सफाई से, तो बाबा कहता है आप भी सत्य हो बाप के समान। सत्य बनकर ही बाबा कहता है तुम घर जा सकोगे। बिना मरे हम दुनिया को स्वर्ग नहीं भेज रहे होते। मरने के बाद ही हम कहते हैं कि चलो अब स्वर्ग चला गया। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर जीते जी मरना। मर तो आदमी रोज ही रहा है, एक एक दिन कम होता जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि एक एक दिन हम बड़ी मौज में जी रहे हैं, कोई मौज नहीं है। दुनिया भर की चिंताएं, तकलीफें, उदासी, परेशानी, मजबूरियां, क्या क्या लेकर बैठा है, तप रहा है हर समय। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब तू आत्मा अपने सत्य को देखती है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरा सत्य घट बढ़ नहीं सकता। संसार में तुमने क्या कमाया, क्या तुमसे छूट गया, बाबा कहता है शूटिंग, शूटिंग, शूटिंग। शूटिंग माना जो बीतता जा रहा है, शूट होता जा रहा है। शूटिंग माना खत्म, शूट खत्म, मर गया, पिछला सेकंड मर गया। इतना बाबा कहता है यहाँ से तुम लाइट बनते जाओ। कोई बाबा कहता है बोझ नहीं उठा, क्या खोया क्या पाया, कितना मिला कितना छूटा। बाबा ने कहा ये गणित नहीं दौड़ा, ये गणित अगर दौड़ाने बैठोगे तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी जो सच्ची खुशी है, सच्ची बाबा ने कहा जो तुम्हारी संतुष्टता है, वो बाबा कहता है गायब हो जाए। अमिताभ बच्चन एक सक्सेसफुल कैरेक्टर है, सक्सेसफुल एक्टर है, बहुत सी फिल्मों में काम करा, कई फिल्में हिट हो गई, कई फिल्में फ्लॉप भी हो गई, कोई बात नहीं, करियर था, है ना। तो हमने 84 फिल्मों में काम किया हुआ है, हम सब ने। कोई कोई फिल्में सुपर डुपर हिट निकली है, जैसे सत्युग की बाबा कह रहा है कि तुम्हारा, बाबा कहता है स्वर्ग में थे तुम, अकीचार धन था तुम्हारे पास। सुपर डुपर हिट फिल्में भी की हुई है मैं। और बाबा कहता है बच्चे बस अब तो ये लास्ट सीन है। इसीलिए बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति का फल ये है तुमको, बाबा कहता है मैं मुक्ति देने आया। किससे मुक्ति है? बाबा ने कहा देह के इस अभिमान से, देह की स्मृति से तुम मुक्त हो जाओ। बाबा ने कहा वो सब आत्माएं जो तुम्हारे साथ पाठ खेलती है ना, वो भी बाबा कहता है अपने सत्य को अनुभव करें। ब्राह्मण यही कर रहा होता है, सबकी मुक्ति कराने बैठ जाता है मंत्र पढ़ पढ़ के। तो बाबा कहते हैं बच्चे सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो अभी संगम पर, है ना। तो बाबा कहता है तुम्हारी सच्चाई सफाई जब बाबा कहता है सामने प्रत्यक्ष होती है, तो हर एक आत्मा बाबा कहता है अपने सत्य स्वरूप को देखती है। हर एक आत्मा बाबा कहता है बच्चे अपने अपने सत्य घर को याद करती है। कब? बाबा ने कहा जब यहाँ सच्चाई सफाई। ये है बाबा ने कहा आपकी संपूर्णता, है ना। बाबा कहता है ना तुमको संपूर्ण बनना है अभी। तो दुनिया में भी जब कोई जाता है तो हम कहते हैं पूरा हो गया। बाबा कहता है संपूर्ण बनना अर्थात इतने नॉलेजफुल बन गए कि बाबा कहता है अब तुम्हारे मन में क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सारे प्रश्न गिर गए। इतनी नॉलेजफुल आत्मा।
इसको बाबा कहता है, मैं कहता हूँ संपूर्ण बनना। दुनिया में कौन संपूर्ण बन के जा रहा है बेचारा? जा सकता है बिना इस हट्टी पर आए? श्वास छूट जाते हैं, कफन उड़ा देते हैं, कहते हैं आदमी पूरा हो गया जी। बाबा ने कहा नहीं, अभी अपने संपूर्ण सत्य को देख लिया ना तुम। बाबा कहता है ना तो इस ड्रामे में सुखी होते हो ना दुखी होते हो। आप केवल क्या कर रहे हो, यहाँ बने बनाए पार्ट को खेलते जा रहे हो। हाँ, बाबा ने कहा तुम्हारा तुम्हारा जो शाश्वत सुख है वो कहाँ है? ड्रामा से बाहर। जब मैं आके तुम्हें कहता हूँ बच्चे आप अपने को आत्मा समझकर मुझको याद करो, अब घर चल। ये केवल संगम पर है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, फिर नहीं मिलने वाली। गाना बनाया ना, कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में तेरा प्यार। सतयुग में बाबा हमारे साथ नहीं बैठेगा ऐसे कि हमको मुरलियां सुना रहा हो। ये सुख नहीं मिलेंगे दोबारा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुरलीधर से जिसको प्यार होगा उसको मुरली से प्यार होगा। तो मुरली से प्यार माना मुझे अपनी संपूर्णता से प्यार है। मेरे मरने के बाद में लोग कहे कि कितनी उम्र ले गई, क्या करके गई, ये संपूर्णता नहीं है, ये खेल चल रहा है सारा। उम्र मेरी थोड़ी है, शरीर की है। सुख दुख का पार्ट तो करेक्टर का है, मेरा थोड़ी। बाबा कहता है आपकी संपूर्णता क्या है? अपने पूरे सत्य को बाप की गोद में बैठकर देखो। तो बाबा कहता है फिर मुझे वो भी जो भी बाबा कहता है वहां बना बनाया पार्ट था ना, उसको बाबा कहता है जब तुम साक्षी होकर के देख रहे हो, ये है बाबा ने कहा तुम्हारी संपूर्ण। वो संपूर्ण बनकर बाबा कहता है घर जा। और कौन घर जाने वाले हैं? बाबा ने कहा बच्चे जो अपनी संपूर्णता से दूसरों को भी सुख देते, है ना। बेचारा जाने वाला तो किसी को सुख नहीं दे पा रहा, वो तो दुनिया दुखी है उसके पीछे, है ना। क्योंकि बाबा कहता है ये दुनिया दुख की दुनिया है, दुख धाम की दुनिया है। जाने वाला भी दुख में गया और जो पीछे है वो भी दुखी है। लेकिन बाबा कहता है अब ये अंतिम है, अंत भला तो सब भला। बाबा कहता है जब तुम अपने सत्य सुख को जान चुके, तो बाबा कहता है फिर यही सुख तुम दूसरी आत्माओं को भी दो। ज्ञान सुने ना सुने, बाबा कहते हैं बच्चे मनसा से दो, कर्मणा से। जितना देते जाओगे बाबा कहता है उतना ये धन, उतनी ये खुशी तुम्हारी बढ़ती जाए। ओम शांति।